ये देश जल रहा है। जहां देखो भ्रूण हत्या, जहां देखो बलात्कार, जहां देखो मर्डर्स, जहां देखो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। आखिर कब तक हम सहेंगे इस चीज को? सुनीता यादव के साथ अत्याचार नहीं होगा, माफी मांगनी पड़ेगी। प्रकाश कनानी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा उन लोगों के बारे में जो बीजेपी के अंधभक्त हैं। भाई और बहनों, आंखें खोल लो। सुनीता यादव तुम्हारी बहन नहीं लगती क्या? भाइयों और बहनों, आज गुजरात के टॉप कॉप सुनीता यादव के बारे में चर्चा होगी। गुजरात के बीजेपी गवर्नमेंट के नेता के पुत्र को कोरोना एक्ट के वायलेशन में उन्हें रोकथाम करने की कोशिश की, लेकिन सरकारी तंत्र का वो देखिए आप, मीन्स किस तरीके से सरकारी तंत्र का प्रयोग किया जाता है, बलपूर्वक प्रयोग किया जाता है, वो भी उन लोगों के खिलाफ जो हमारी सुरक्षा के लिए तैनात है, जो दिन रात अपना परिवार छोड़ के हमारे लिए समय दे रहे हैं। सुनीता यादव जी, बहन जी, अगर आप मेरी वीडियो के माध्यम से मुझे सुन रही हैं, पहले तो मैं आपका नमन करता हूं। आप एक वीरांगना है, आप एक वीरांगना है। और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें पूरा भारत आपके साथ है मैम, पूरा भारत, केवल मैं ही नहीं, पूरा संपूर्णतः भारत आपके साथ है। भारत की हर माता, भारत का हर भाई, भारत का हर पुत्र आपके साथ है मैम। और मैं रेबल सदानंद पति एक बात आज आपसे कहना चाहूंगा कि आप हजारों लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं मैम। सुनीता यादव जी ने, जो कि गुजरात पुलिस में कांस्टेबल हैं, इन्होंने गुजरात मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ कुमार कनानी जी के पुत्र को, जो कि प्रकाश कनानी है, और उनके दो सहयोगों को लॉकडाउन के दौरान जो वायलेट कर रहे थे, आप फिर से सुनिएगा, गुजरात के जो स्टेट ऑफ हेल्थ मिनिस्टर हैं कुमार कनानी, उनके पुत्र प्रकाश कनानी और उनके दो मित्र को ये लोग वायलेट कर रहे थे लॉकडाउन को सूरत में। और इन्होंने उनको समझाने का प्रयास किया तो हीटेड आर्गुमेंट्स होती है। आप ये सोचें कि इनका कर्तव्य है, एक मिनिस्टर का पुत्र, वो भी स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन गुजरात, और क्या प्रयोग है, क्या गवर्नेंस है बीजेपी की, बहुत ही शानदार शानदार। आप ये सोच के देखें, आपने कई वीडियो देखे होंगे जब पुलिस वाले लठ बजा रहे हैं, जो लोग कोरोना में कानून तोड़ रहे हैं, और गुजरात के स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कुमार कनानी जी के पुत्र प्रकाश कनानी एवं उनके सहयोगियों को जब ये रोकने का प्रयास करती हैं, समझाने का प्रयास करती हैं, तो इनके ऊपर प्रेशर आ जाता है, इनका ट्रांसफर ऑर्डर सेट किया जाता है। आखिर सुनीता यादव जी ने ऐसा क्या गलत काम कर दिया, कोई मुझे बताए। और फिर ये बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। ऐसे आप बेटियों को बढ़ाएंगे क्या? ऐसे आप बेटियों को बढ़ाएंगे? एक बेटी, हमारी देश की एक वीर बेटी, जो अपनी जिम्मेदारी को इतने अच्छे पूर्वक निभा रही है, कोरोना के काल में अपने परिवार को छोड़ के, त्याग करके, उनके प्रति आपका यह बर्ताव है। और आप समझते कि देश इसे आराम से सुनता रहेगा और झेलता रहेगा और हम आपको बर्दाश्त करते रहेंगे। मोदी जी, आप लोगों की गवर्नेंस ये है क्या? आप इतनी टिप्पणी कर देते हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सबके ऊपर आप खूब कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, आपकी पार्टी, आप तो करोगे ना, आप पॉलिटिशियन है। बिफोर अ प्राइम मिनिस्टर यू वर अ पॉलिटिशियन सर। पर रेबल सदानंद पति या सुनीता यादव जी जैसे जो लोग हैं ना सर, ये पॉलिटिशियन नहीं है, क्योंकि आप लोग के तो पॉलिटिशियन पुत्र क्रिकेटर बन जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपके स्टेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कुमार कनानी जी के पुत्र को इतनी भी तहजीब नहीं है? अगर तहजीब नहीं है तो तहजीब सिखाई जाएगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत लोग हैं जो आपके लिए खड़े, उनमें से एक आपका ये भाई तैयार है। और मैं आपको बता दूं सुनीता जी, आपका ये भाई लठ है, आप आवाज देकर बुलाएं। अगर आपके भाई कंधे से कंधे ना मिला के खड़ा हो जाए तो आप जो कहें वो मंजूर है। और बहन जी, आप इस मुहिम में अकेली नहीं है, क्योंकि एक चाय वाले ने तो देश को बेचने का ठान लिया है। एक चाय वाले ने तो देश को नीचे ला, उन्होंने बोला ना कि कोरोना में घर से बाहर मत निकलो। अरे निकलने की क्या जरूरत है, आपने तो मैं रोड पे लाके खड़ा कर दिया। आप मेरी देश की एक बहादुर बेटी सुनीता यादव जी के साथ आज ट्रांसफर की बात होती है, इससे बड़ी क्या शर्मनाक बात हो सकती है। शेम ऑन बीजेपी गवर्नमेंट एट गुजरात। यह है आपका गुजरात मॉडल। इस गुजरात मॉडल की आप चर्चा करते हैं, यार ये गुजरात मॉडल आप हम लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। कतई स्वीकार नहीं है, कतई भी स्वीकार नहीं है, ये नहीं होगा। आप सोचते हैं गुजरात मॉडल के बहाने देश का भूगोल बदल देंगे? ये देश जल रहा है। जहां देखो भ्रूण हत्या, जहां देखो बलात्कार, जहां देखो मर्डर्स, जहां देखो बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। आखिर कब तक हम सहेंगे इस चीज को?
बागी को कोई कमाई नहीं देता, बागी तो बगावत करता है। मैं तो अपने परिवार को त्याग करके आया हूं आपके बीच, क्योंकि देश मेरा परिवार है, मेरी बहन मेरा परिवार है, सुनीता यादव जी जैसे कांस्टेबल मेरा परिवार है, डॉक्टर काफिल खान जैसे बड़े भाई मेरे परिवार है, लाखों एक्टिविस्ट जो जेल के अंदर है वो मेरा परिवार है। कब तक इनके साथ में दुराचार होने दूंगा? नहीं होने दूंगा ये अन्याय। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, ये बीजेपी गवर्नेंस जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है और स्मृति ईरानी जैसे 12वीं पास को शिक्षा मंत्री तक का पद देने के लिए तैयार हो जाती है, और प्रज्ञा ठाकुर जैसे, आप जानते हैं प्रज्ञा ठाकुर के बारे में, उनको पद दे देती है। और हमारे यहां सुनीता यादव जैसी एक महान व्यक्ति, एक वीरांगना, मेरी बहन, इस देश की गर्वित बेटी, उनको ट्रांसफर का ऑर्डर दिया जाता है और वो लड़की आज तैयार हो रही है रिजाइन करने के लिए। आखिर हम क्यों रिजाइन होने दें अपनी बहन को? पूरे देश में मूवमेंट शुरू कर रहा हूं, पूरे देश में। सुनीता यादव जी मेरी बहन, आपके साथ अत्याचार नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। मेरी भी बेटी है, आज आपके साथ अत्याचार है मतलब मेरी बहन मेरी बेटी के साथ अत्याचार। आ जाए कोई मेरे सामने बीच में खुल के चौड़े में। मजाक बना दिया हमारे डेमोक्रेसी का, जिसे देखो जेल में डाल दे रहे हैं, मुकदमा डाल दे रहे हैं। आखिर क्या है ये सब? और ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने आंखों में चश्मा पहन रखा है कमल का। ये लोटस नहीं है, लूटस है, लूटस। भाइयों और बहनों, आज बातें करेंगे देश की बेटी के ऊपर, क्योंकि हमारी शान हमारी बेटियां, हमारी मान हमारी बेटियां, हमारा अभिमान हमारी बेटियां, हमारा स्वाभिमान हमारी बेटियां। इन लोगों को स्पीच तैयार करना पड़ता है, लिख के लाने पड़ते हैं। भाई और बहनों देखो, एक हाथ में पानी का बोतल है, कोई कागज तो नहीं है, देख लीजिए अच्छे से, देख लीजिए कुछ है तो नहीं। एक भारतीय के दिल की आवाज है ये, लाखों भारतीयों को दिल में कष्ट है, क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग? मोदी जी ये आपका गवर्नेंस है क्या? ये आपका गवर्नेंस है मोदी जी? आपने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बेटी को ये सुरक्षा देंगे? भाई और बहनों, अभी एक और अधिकारी की बात होगी। आप लोगों ने सुना था गौतम बुद्ध नगर में दुर्गा शक्ति नागपाल एसडीएम रही, किस तरह एक नेता ने इनका अपमान किया था, पूरा देश खड़ा हो गया था। भाई और बहनों, ये वक्त है हमें फिर से खड़ा होने का। और अब मैं आपको एक बात और घटना बताने जा रहा हूं जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। भाई और बहनों, ये बीजेपी गवर्नमेंट की एक और हमारी भारतीय बेटी के ऊपर अत्याचार। हरियाणा में हमारी एक वीरांगना बहन रानी नागर, जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, रानी नागर, उन्होंने सरकारी तंत्र से इतना परेशान हो गए, डिपार्टमेंट के लोगों के व्यवहार से, प्रशासन के नेताओं के व्यवहार से, कि उन्होंने अपना रिजाइन कर दिया। रानी नागर हरियाणा गवर्नमेंट, आप गूगल पे सर्च करके देखेंगे भाई और बहनों। आखिर ये बहन बेटियां हमारी, रानी नागर मेरी वीर बहन, वीर गुर्जर। मैं आह्वान करूंगा गुर्जर समुदाय से, आज मैं मीर वोल संगठन से, अखिल भारतीय गुर्जर संस्थान से, सभी से मैं आह्वान करूंगा कि गुर्जर की बेटियां, भारत की बेटियां, क्या अहीरों की बेटियां, क्या ब्राह्मणों की बेटियों के साथ लगातार अत्याचार होता जाएगा क्या? और हम सहते रहेंगे? क्या गलती थी रानी नागर जी की जो उनको इतना प्रेशर दिया, उनके काम नहीं करने दिया जाता है? भाई और बहनों, हमारी देश की लड़कियों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। आपके बीजेपी के नेता दूसरे महिला से मिलते हुए दूसरे मंजिल से गिर जाते हैं, करनाल में याद होगा ना, तब आपके वक्तव्य नहीं होते हैं, तब आपका चाय पे चर्चा नहीं होती है। ये कैरेक्टर है आपके बीजेपी के नेताओं का, ये कैरेक्टर है। कम उम्र की लड़कियों के साथ क्या क्या हरकतें करी आपके नेताओं ने, लेकिन आप चुप बैठे हैं और आप ये समझते हैं आप हमें अच्छे दिन देंगे। अरे सरकार, आप जब से आए हैं ना, इस मुल्क में अच्छा शब्द ही गायब हो गया है। हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर दिया आपने, गाय को हिंदू बना दिया, बकरे को मुसलमान बना दिया। एक ही माँ के दो बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। आप समझते हो हम हमेशा करवट बदल के लेटे रहेंगे? अरे मैं हर एक को मंदिर से बाहर निकालूंगा, मस्जिदों से बाहर निकालूंगा, गिरिजाघर चर्च से बाहर निकालूंगा। गुरुद्वारा तो 24 घंटे खुला रहता है रेबल के लिए। आप देखिए तो सही, कितनी बुरा प्रयास किया भी आपने राजस्थान में तख्ता पलट करने का। धिक्कार है आपकी राजनीति पे, धिक्कार है आपके व्यक्तित्व पे, धिक्कार है आपकी मानसिक सोच पे और आपकी पार्टी के सोच पे, धिक्कार है। शर्म आती है मुझे कि मैंने 2 बार आपकी गवर्नेंस को वोट दिया। आप सिवाय मायूसी के लोगों को कुछ भी नहीं दे पाए, लोगों को सड़क पे ले आए, चीजें बेचने में लगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा उन लोगों के बारे में जो बीजेपी के अंधभक्त हैं। भाई और बहनों, आंखें खोल लो। सुनीता यादव तुम्हारी बहन नहीं लगती क्या? अब भी तुम्हें यही दिखेगा, अब भी तुम्हें यही दिखेगा। अरे आंखें खोल लो यार, महसूस ही नहीं कर रहे हो तुम लोग।
एक बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। रानी नागर आईएएस ऑफिसर, गुजरों की शान, बुजुर्गों की दिल की धड़कन, युवाओं की प्रेरणा। हरियाणा में इतना प्रेशर कर दिया जाता मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा कि वो महिला, वो बेटी, वो बहन मेरी बहन है, वो मैं गर्व से कहता हूं। और जिस दिन आह्वान कर दूंगा ना गुर्जर सभ्यता को और गुर्जर संगठन को, उस दिन तुम रोक नहीं पाओगे। रहता हूं मैं नागरों में, भाटियों में, कसानाओं में, कपासियों में। यही अत्याचार तुम जाटों की बहन बेटियों के साथ भी करते हो और निरंतर करते आए हो। अपने मर्जी के लोगों को स्पोर्ट्स कोटा में भेज देते हो, जो मर्जी वो कर रहे हो। सुनीता यादव के साथ अत्याचार नहीं होगा, माफी मांगनी पड़ेगी। प्रकाश कनानी जी को माफी मांगनी पड़ेगी। एक हाथी को किसी ने बम खिला दिया, प्रेग्नेंट हाथी को। बहुत दुखद घटना थी, बहुत कष्ट हुआ मुझे भी। तो इसका मतलब पूरा केरला ही गंदा हो गया क्या? अरे मोदी जी, आपके तो मिनिस्टर भी अनपढ़ है, आप भी चाय वाले हैं। स्मृति ईरानी 12वीं पास है। केरला का तो लिटरेसी रेट वर्ल्ड में काउंट की जाती है। आपके पार्टी के लोगों ने तो पूरे केरला को गंवार बोल दिया। आ रहा हूं केरला, आई एम कमिंग टू केरला टू मीट द पीपल। जिस तरीके से केरला में बाढ़ आया और आप लोगों ने केरला को इग्नोर किया, कितना नुकसान हुआ, आप लोग उनके बीच में नहीं गए। राहुल गांधी जी, घर से बाहर निकलिए। केवल मोदी जी के बोलने में बात नहीं होगी, आना पड़ेगा हम जैसे बागियों की तरह। जैसे मैं सड़क पे आता हूं, आइए सड़क पे। और ये नरेश शर्मा नाम के एक आदमी जो मुझे गाली लिख रहा है, अभी आपके मां ने आपको यही संस्कार दिए हैं क्या? आपने जो अभी लिखा ना मां की गाली देके, ये अपनी मां के सामने सुनाइए, फिर पता चलेगा आपके घर के संस्कार क्या है। कमेंट्स लिखना हो लिखिए, क्रिटिसाइज करना हो लिखिए, मां बहन की गालियां क्यों देते हैं? यही संस्कार है क्या? बीजेपी ने आपको ये संस्कार दिए हैं क्या? मैं नहीं डरता तेरे गालियों से, ना तुम्हारे धमकियों से। खूब फोन करो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये सब नहीं चलेगा। सुनीता यादव जी के लिए ये मुल्क इकट्ठा है। मैं हूं, मेरे साथ करोड़ों रेबल हैं। ये देखिए, एक और बीजेपी का हसना नाले, ये मुझे गाली लिख रहा है। क्यों भाई? सुनीता यादव जी के लिए बोलो नहीं। तेरी बहन नहीं है, तेरे बहन के साथ गलत होगा तू बोलेगा नहीं है? तुम्हारी मम्मी ने दिखाया नहीं भारत की सभ्यता है। बहन और बेटी के लिए जान दे देंगे या जान ले लेंगे, ये हमारी भारत की सभ्यता है। और हम अपनी सभ्यता से भी पीछे हट जाएं। अरे तुम्हें जितना मर्जी लिखना है लिखो, रेबल नहीं रुकेगा। सुनीता जी, बहन जी, मेरी देश की वीरांगना, मैं नमन करता हूं। लाखों लड़कियों, करोड़ों बेटियों के लिए आप आदर्श से प्रेरणा का स्रोत है, वीरता के प्रतीक है। भाइयों और बहनों, इस देश में सरकारी तंत्र में लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है। जो गर्ल्स अभी गवर्नमेंट पोस्ट में, दुर्गा शक्ति नागपाल, कितना अत्याचार किया गया था उनके ऊपर। रानी नागर, मनोहर लाल खट्टर की प्रेजेंट सरकार में उन्हें इतना प्रेशर किया कि वो रिजाइन करने को आपदा हो गई और कर दिया उन्होंने रिजाइन। यही बात आज सुनीता यादव मेरी बहन बोलती है कि मैं रिजाइन करूंगी और मैं आईएएस बनूंगा। बहन जी, आप अवश्य आईपीएस बनेंगे, आप आईपीएस बनेंगे। हमारा आशीर्वाद है, हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थना है और मैं जानता हूं भविष्य बनेगा और आप सुधारेंगे। लेकिन नौकरी मत छोड़िए बहन जी। अरे आप जैसे लोग अगर हट जाएंगे तो ये प्रकाश कनानी जैसे लोगों को सुधारेगा कौन? आप पद में मैम, और पद का कद है। हैट्स ऑफ टू यू, वी सल्यूट यू मैम विद डीप रिगार्ड्स इन आवर हार्ट। एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ यू, एवरी इंडियन। उखाड़ फेंकेंगे इस कमल गवर्नमेंट को, इस गंदी गवर्नमेंट को जहां हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।